हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, और जो बच्चा आ चुका है भाई वो क्लास को एक बार शेयर कर दें अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो क्लास के बारे में जान ले भाई। हमारे पास बच्चा 2 टाइप की क्लासें चल रही हैं, एक रीजनिंग और मैथ की। सुबह 9 बजे बच्चा प्रतिदिन रीजनिंग की क्लास, और रात को 9 बजे बच्चा मैथमेटिक्स की क्लास। तो हर एक बच्चा भाई इन क्लासों में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आकर इन क्लासों का लाभ उठाएगा। समझ रहे हैं भाई। तो चलिएगा भाई, जो बच्चा नया जुड़ा है भाई वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन भी दबा लेगा, जिससे उसे पता चलता रहे कि कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। बच्चा हम यहाँ पे रीजनिंग में बात कर रहे थे डायरेक्शन की। डायरेक्शन में हमने कुछ क्वेश्चन जो थे वो किए थे और सीखा भी था कैसे क्वेश्चन को आसानी से हम एग्ज़ाम में बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हम आगे क्वेश्चन को कैसे जल्दी से या 20 सेकंड के अंदर कैसे हम एग्ज़ाम में बना पाएँ क्वेश्चन को, तो बच्चा हमसे जुड़े रहें और हमारी क्लासों को लेते रहें, बेसिक से मैथ और रीजनिंग को सीखते रहें। बच्चा प्रत्येक क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे एग्ज़ाम टाइम पे। ये कब होगा आपके साथ, जब आप प्रतिदिन क्लास में आते रहेंगे। डेली क्लास में आने से बच्चा आपकी जो कैपेसिटी है वो अपने आप बढ़ जाएगी और आप एग्ज़ाम को अपने आप से क्रैक कर पाएंगे। समझ रहे हैं बच्चा। तो हर एक बच्चा भाई क्लास में प्रतिदिन जुड़ेगा और सीखेगा भाई मैथ और रीजनिंग को अपने एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। तो बच्चे यहाँ पे रीजनिंग में हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे और डायरेक्शन में कई टाइप के क्वेश्चन भी किए थे, और उन्हीं से आगे हम चलते हैं और सीखते हैं, क्वेश्चन को आगे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा देखिए भाई, क्वेश्चन समझे भाई। क्वेश्चन है बच्चा, हर एक बच्चा देखिए भाई, क्वेश्चन है शीला अपने दफ्तर से चलना शुरू करती है। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को देखेगा भाई। शुरू करती है, शीला अपने दफ्तर से चलना शुरू करती है, और दोनों शीला अपने दफ्तर से चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 10 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। अब वह अपने दफ्तर से किस दिशा में है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करे भाई। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि शीला अपने दफ्तर से चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 10 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है, और अब वह अपने दफ्तर से किस दिशा में है ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन को समझे। यहाँ पे बच्चा शीला का दफ्तर यहाँ पे होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो इस मिड पॉइंट से चलना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ से चारों दिशाओं के रास्ते हैं। तो बच्चा इसका दफ्तर भी यहीं पे रहा होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, समझ पा रहा होगा। जब बच्चा इसका दफ्तर भी यहीं है और यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और पूर्व की ओर 10 मीटर जाती है। पूर्व मतलब इधर ये दिशा है पूर्व, और 10 मीटर जाती है और यहाँ पहुँच जाती है। हर एक बच्चा इस बात को समझे भी। जैसे ही यहाँ पहुँच गई, फिर इसके बाद कह रहा है वह दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। अब दायां इसका किधर होगा बच्चा, तो बच्चा बताएगा भाई कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नीचे की ओर, और ये 5 मीटर
चल लेती है। हर एक बच्चा इस बात को समझ पा रहा हो और यहाँ पे बच्चा ये पहुँच जाती है। क्वेश्चन कह रहा है अब वो है अपने दफ्तर से किस दिशा में। इसका मतलब बच्चा दफ्तर इसका कहाँ पे है, ये है। हर एक बच्चा इस बात को समझ पा रहा होगा भाई इसका दफ्तर, शीला का दफ्तर कहाँ है, ये है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा है। दफ्तर से किस दिशा में है अब वो है, ये आपको बताना है। इसका मतलब दफ्तर ये है और ये पहुँच अब यहाँ पे गई है और इस दिशा को आपको बताना है ये कौन सी दिशा होती है भाई। तो बच्चा हमने सीखा था कि 4 दिशाओं के बीच में 4 उप दिशाएँ होती हैं और ये 4 उप दिशाओं में से एक उप दिशा के बीच में है, ये पूर्व है और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण है भाई। तो बच्चा ये कौन सी दिशा में है, पूर्व और वो दक्षिण और पूर्व दिशा में है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा, दक्षिण और पूर्व दिशा में है। बच्चा एक बात सीखे यहाँ पे हर एक बच्चा भाई, जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा बच्चा, तो आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। बच्चा बताए भाई इस बात को, यहाँ पर यहाँ तक हर एक बच्चे को दिख रहा भी, समझिए गए बच्चा। पहला ऑप्शन रहेगा आपके पास उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन रहेगा बच्चा पूर्व दक्षिण और तीसरा ऑप्शन रहेगा बच्चा पूर्व उत्तर और तीसरा ऑप्शन रहेगा बच्चा चौथा ऑप्शन रहेगा बच्चा दक्षिण पूर्व। हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई, क्या ऑप्शन रहेंगे भाई आपके पास, ऑप्शन रहेंगे बच्चा उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, पूर्व उत्तर और दक्षिण पूर्व। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन चारों में से आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो बच्चा क्या होगा, हर एक बच्चा भाई यहाँ पे निकालेगा कि इस दिशा को आपको बताना है। बच्चा ध्यान दें यहाँ पे, हर एक बच्चा सीखे भाई। अब बच्चा इसको आप कह सकते हैं कि पूर्व और दक्षिण, हर एक बच्चा कहेगा भाई कि पूर्व और दक्षिण कहें या दक्षिण और पूर्व कहें, दोनों तो बात बराबर है। हर एक बच्चा इस बात को समझेगा भाई, समझिएगा भाई। अब बच्चा सोचेगा भाई कि अगर हम यहाँ पे हमारे ये दिशा आ रही है, इसको हम या तो पूर्व दक्षिण कह दें या दक्षिण पूर्व कह दें, बात तो बराबर है, दोनों तरह से वही बीच में आ रही दिशा। लेकिन बच्चा जैसे ही आप ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों ऑप्शन में दिया है पूर्व और दक्षिण, दक्षिण और पूर्व। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे भाई, जब दोनों ऑप्शन में दिया है बच्चा, अगर ऑप्शन में आपके दोनों दिया है तो बच्चा इस ऑप्शन को आप कभी भी टिक नहीं करेंगे, ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। और ऑप्शन आपका सही कौन सा होता है, दक्षिण और पूर्व। जो भी आपके सामने बच्चा ये वाली दिशाएं होती हैं, जैसे यहाँ पे उत्तर और ये दक्षिण, इन वाली दोनों दिशाओं को सबसे पहले रखते हैं उप दिशाओं में। बच्चा हर एक बच्चा सीखे भाई, इन दिशाओं को जो बीच वाली दिशाएं हैं इनको सबसे पहले रखते हैं। जैसे अगर इस वाले बीच की दिशा होगी तो ये हो जाएगी बच्चा दक्षिण पूर्व। अब हम इसे पूर्व दक्षिण नहीं कह सकते हैं, हर एक बच्चा सीखे भाई, दक्षिण पूर्व ही कहेंगे इस दिशा को, पूर्व दक्षिण नहीं कह सकते हैं, ये गलत होगा। और इस वाली दिशा को हम कहेंगे उत्तर पूर्व और पूर्व उत्तर नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब पहली दिशा हमारी ये होगी बीच वाली, और इधर की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये पश्चिम होता है। हर एक बच्चा समझे भाई, इसकी बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर नहीं कहेंगे। तो बच्चा दोनों ऑप्शन में जब होगा तो इस वाले ऑप्शन को हम क्रॉस करेंगे क्योंकि ये दिशा होती ही नहीं है, ये दिशा हमारे पास होती ही नहीं है। दिशा तो केवल दक्षिण और पूर्व होती है, उत्तर पूर्व होती है, दक्षिण पूर्व दिशा होती ही नहीं। तो बच्चा सीख पाया होगा भाई कि अगर ऑप्शन में ये भी दिया होगा तो ये कभी भी टिक नहीं करेंगे, हम दक्षिण पूर्व टिक करेंगे। मतलब बीच वाली दिशा को हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद अदर दिशा को लिखेंगे। समझिएगा भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीखे भाई हर एक बच्चा। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन समझे भाई बच्चा।
देखिएगा भाई, क्वेश्चन है भाई, एक छात्र अपने विद्यालय से उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है और साइकिल स्टैंड पहुंच जाता है। हर एक बच्चा समझे भाई क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, एक छात्र अपने विद्यालय से उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है और साइकिल स्टैंड पहुंच जाता है। फिर वह अपने घर जाने के लिए दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला और घर पहुंच गया। उसका घर किस दिशा में है? उसका घर किस दिशा में है ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन है बच्चा, एक छात्र अपने विद्यालय से उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है और साइकिल स्टैंड पहुंच जाता है। फिर वह अपने घर जाने के लिए दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला और घर पहुंच गया। उसका घर किस दिशा में है ये आपको बताना है। हर एक बच्चा समझे भाई उसका घर किस दिशा में है। प्रत्येक बच्चा भाई आंसर करके बताए किस दिशा में उस छात्र का घर है, उस विद्यार्थी का घर है। हर एक बच्चा बताए भाई। बच्चा हम यहाँ पे जानते हैं कि उत्तर दिशा किधर होती है, तो बच्चा बताएगा भाई कि ऊपर की ओर, ये उत्तर, ये पूर्व और ये पश्चिम और ये दक्षिण। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। ये हमने पहले ही क्लास में बच्चा सीख लिया था कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। अब बच्चा कह रहा है कि एक छात्र अपने विद्यालय से, इसका मतलब बच्चा इसका विद्यालय यहाँ पे होगा क्योंकि वो विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है। जी यहाँ पे बच्चा उस छात्र का क्या है, विद्यालय। हर एक बच्चा देखे भाई, विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है उत्तर दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर जा रहा है बच्चा। तो जब उत्तर दिशा की ओर जाएगा और कितने मीटर चल रहा है भाई, 10 मीटर चल रहा है। जब छात्र विद्यालय से उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर गया तो यहाँ पे पहुँच गया है छात्र। अब हर एक बच्चा बताए भाई यहाँ पे अब छात्र पहुँच चुका है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। अब ये यहाँ पे इसका साइकिल स्टैंड है क्योंकि वो कह रहा है 10 मीटर चलने के बाद वह साइकिल स्टैंड पहुँच जाता है। इसका साइकिल स्टैंड कहाँ है, ये है साइकिल स्टैंड। हर एक बच्चा इस बात को भाई समझ पा रहा होगा, इसका साइकिल स्टैंड ये है। अब ये अपने घर जाने के लिए दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है भाई। अब ये बच्चा दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दायां किधर होगा, हर एक बच्चा बताएगा भाई कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये 20 मीटर जाएगा और ये 20 मीटर की दूरी तय जैसे करेगा अपने घर पहुंच जाएगा। इसका घर कहाँ है भाई, ये है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझे, ये इसका घर हो जाएगा। बच्चा कह रहा है कि इसका घर किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो बच्चा इसका घर किस दिशा में है यहाँ से पता लगाएंगे हम कि इस दिशा में इस व्यक्ति का, इस छात्र का घर है। और ये कौन सी दिशा होती है इस बात को हर एक बच्चा जानता है भाई कि कौन सी दिशा होती है। तो बच्चा बताएगा भाई कि ये दिशा होती है उत्तर पूर्व। अब कोई भी छात्र भाई पूर्व उत्तर नहीं बताएगा, उत्तर पूर्व हर एक बच्चा बताएगा भाई आंसर में।
उत्तर पूर्व ही लगाएगा टिक, पूर्व उत्तर कोई भी छात्र नहीं लगाएगा। समझ रहे हैं भाई? तो बच्चा आसानी से हमने आंसर निकाल लिया है, क्या? उत्तर पूर्व। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए, समझिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए यार एक बच्चा भाई। बच्चा क्वेश्चन है अगला, यदि मेरा दायां हाथ, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन देखिए भाई, दायां हाथ, यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर हो, दक्षिण दिशा की ओर हो, तो मेरी पीठ किस दिशा की ओर होगी? किस दिशा की ओर होगी? हर एक बच्चा भाई समझे इस बात को। क्वेश्चन बच्चा कह रहा है यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर हो तो मेरी पीठ किस दिशा की ओर होगी, ये आपको बताना है। बच्चा यहाँ पे बताना है आपको कि मेरी पीठ किस दिशा की ओर है, कब? जब मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर है। हर एक बच्चा समझे भाई। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दक्षिण दिशा किधर होती है। तो बच्चा बताएगा भाई कि ये दक्षिण दिशा होती है और ये उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर है। इसका मतलब बच्चा जो दायां हाथ होगा व्यक्ति का, मेरा, वो किधर होगा? दक्षिण दिशा की ओर होगा। इसका मतलब मैं कुछ इस प्रकार खड़ा होऊंगा। हर एक बच्चा बताए भाई मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब इधर की ओर है। मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तो इधर की ओर मेरा हाथ होगा, नीचे की ओर तो मैं इधर को मुंह करके खड़ा होऊंगा, किधर? पूर्व दिशा की ओर। बच्चे अगर यहाँ पे पूछता कि मुंह मेरा किधर होगा तो पूर्व होता। अगर मेरा मुंह पूर्व की ओर होगा तो पीठ अपने आप से पीछे की ओर, मतलब पश्चिम की ओर हो जाएगी। तो बच्चा आसानी से यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा। मतलब मेरी पीठ किस दिशा की ओर हो जाएगी? पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगी। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर पाया होगा कि पीठ हमारी किधर हो जाएगी? पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगी, जब हमारा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर था। समझ रहे हैं भाई? हर एक बच्चा भाई समझ पाया होगा इस क्वेश्चन को। हर एक बच्चा देखे भाई। बच्चा क्वेश्चन है 4 सड़कें हैं। 4 क्या है भाई? सड़कें हैं। अब 4 सड़कें हैं भाई और मैं दक्षिण दिशा की ओर से आया हूँ। मैं दक्षिण दिशा की ओर से आया हूँ। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को देखे भाई। क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है, क्या निकालना है, प्रत्येक बच्चा देखे भाई। कह रहा है 4 सड़कें हैं, मैं दक्षिण दिशा की ओर से आया हूँ और मंदिर जाना चाहता हूँ। क्या कह रहा है? और मंदिर जाना चाहता हूँ। और मंदिर जाना चाहता हूँ। मंदिर जाना चाहता हूँ। बच्चा क्या है? मैं दक्षिण दिशा की ओर से आया हूँ और मंदिर जाना चाहता हूँ। दाहिनी ओर की सड़क मेरे, क्या है? दाहिनी ओर की सड़क, दाहिनी ओर की सड़क, ओर की सड़क मुझे दाहिनी ओर की सड़क मुझे कॉफ़ी हाउस से दूर ले जाती है। कॉफ़ी हाउस से दूर ले जाती है। दूर ले जाती है, जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर ले जाती है। जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर ले जाती है।
की ओर ले जाती है, कॉलेज की ओर ले जाती है। मंदिर किस दिशा में है? मंदिर किस दिशा में है? प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझेगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा भाई तभी आंसर करेगा हर एक बच्चा। क्वेश्चन में भाई ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर प्रत्येक बच्चा करेगा भाई और समझेगा भाई क्या इसमें निकालना है भाई। देखिएगा भाई कह रहा है 4 सड़कें हैं, बच्चा यहाँ पे 4 सड़कों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं चार सड़कें जो हैं वो किस प्रकार से हैं। देखिएगा भाई यहाँ पे समझ लिया हर एक बच्चा, हमने यहाँ पे सड़कें बना लिया कि 4 सड़कें हैं भाई, एक सड़क ये, एक सड़क ये, एक ये 4 सड़कें हैं भाई। और कह रहा है मैं दक्षिण दिशा की ओर से आया हूँ। अब बच्चा यहाँ पे हमें पता है कि दक्षिण दिशा किधर होती है, तो बच्चा बताएगा भाई कि नीचे की ओर होती है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। और मैं इधर से जा रहा हूँ भाई, इधर से आया हूँ, यहाँ पे जाना है मुझे। दक्षिण दिशा की ओर से मैं आया हूँ, इसका मतलब मैं इधर से भाई जा रहा हूँ दक्षिण दिशा की ओर से। और कह रहा है मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, मैं मंदिर जाना चाहता हूँ भाई। दाहिनी ओर की सड़क मुझे कॉफ़ी हाउस से दूर ले जाती है। अब बच्चा जब मैं दक्षिण दिशा की ओर से आ रहा हूँ तो इस प्रकार से जा रहा हूँगा, हर एक बच्चा देखे भाई ऐसे जा रहा हूँगा। और कह रहा है जो मेरी दाहिनी तरफ की सड़क है वो कॉफ़ी हाउस से दूर ले जाती है। इसका मतलब बच्चा जब मैं इधर जाऊँगा तो कॉफ़ी हाउस से दूर ले जा रही है, इसका मतलब कॉफ़ी हाउस इधर कहीं रहा होगा, तभी तो भाई दूर ले जा रही है, मतलब इधर जाने पर मैं दूर हो रहा हूँ कॉफ़ी हाउस से। ये कह रहा है कि दाहिनी ओर की सड़क कॉफ़ी हाउस से दूर ले जाती है, इसका मतलब बच्चा कॉफ़ी हाउस यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इधर जाऊँगा तो कॉफ़ी हाउस के पास जाऊँगा, अगर कॉफ़ी हाउस इधर होता तो मैं कॉफ़ी हाउस के पास जाता है अगर इधर जाने पर, क्योंकि वो कह रहा है दाहिनी ओर की सड़क जो है कॉफ़ी हाउस की तरफ जाने पर दूर ले जा रही है, किससे? कॉफ़ी हाउस से। इसका मतलब बच्चा कॉफ़ी हाउस इधर होगा तभी तो हम इधर जाने पर दूर जा रहे हैं कॉफ़ी हाउस से। तो इसका मतलब कॉफ़ी हाउस बच्चा कहाँ पर होगा? यहाँ होगा कॉफ़ी हाउस। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को, कॉफ़ी हाउस कहाँ होगा? इधर होगा। अब कह रहा है बच्चा जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर ले जाती है। अब मैं इधर से जा रहा हूँ भाई तो मेरे सीधी सड़क कौन सी होगी? सीधी सड़क यही होगी। और ये किधर जाती है? एक कॉलेज की ओर जाती है, मतलब इधर कौन सा है? कॉलेज पड़ता है भाई यहाँ पे कहीं पे। हर एक बच्चा समझे भाई, कॉलेज कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा। कॉफ़ी हाउस यहाँ पे पड़ गया है, तो इसका मतलब बच्चा ये वाली गली आपके पास खाली है और हमें जाना कहाँ है? मंदिर। जब बच्चा 4 ही रास्ता आपके पास बताया, 4 ही सड़कें हैं, इधर से तो मैं अभी आया हूँ और इधर जाने पर कॉलेज मिलता है, इधर जाने पर कॉफ़ी हाउस मिलता है, तो एक ही रास्ता बचा हुआ है जिधर हमें जाना है, यही रास्ता बचा है, तो इधर ही तो मंदिर पड़ जाएगा। तो बच्चा पूछ रहा है कि मंदिर किस दिशा में है, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि मंदिर यहाँ पर होगा। कैसे हमें पता चला है मंदिर यहाँ पे होगा? क्योंकि यही रास्ता केवल खाली बची है और बाकी सीधा जाने पर कॉलेज और इधर जाने पर कॉफ़ी हाउस, और इधर से तो मैं अभी आया ही हूँ तो इधर तो मंदिर हो नहीं सकता, क्योंकि मैं इधर से अगर मंदिर मुझे जाना है इधर से आता तो मैं यही मंदिर हो लेता, लेकिन ये रास्ता खाली है, इसका मतलब इस रास्ते में मंदिर होगा, तभी तो मैं यहाँ से इधर के लिए जा रहा हूँ। तो बच्चा ये कौन सी दिशा होती है? तो बच्चा बताएगा भाई कि पूर्व। तो मंदिर बच्चा किस दिशा में होगा हमें बताना है, तो पूर्व दिशा में होगा। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को कर पाया होगा, समझ पाया होगा भाई कि पूर्व दिशा में मंदिर कैसे आया है, आसानी से हमने निकाल लिया है। समझ रहे हैं भाई? प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझे भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कॉफ़ी हाउस से दूर जा रहा है, इस बात को भाई हर एक बच्चा ध्यान से पढ़ेगा भाई। कॉफ़ी हाउस से दूर जा रहा है, इसका मतलब कॉफ़ी हाउस इधर नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है दाहिनी ओर की सड़क मुझे कॉफ़ी हाउस से दूर ले जा रही है। इसका मतलब बच्चा अगर इधर कॉफ़ी हाउस लेते हम तो इसके पास जाते, अगर हम इसमें जाते कॉफ़ी हाउस के और इधर आए हैं तो कॉफ़ी हाउस से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब कॉफ़ी हाउस यहाँ होगा। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन की इस लाइन को ध्यान से पढ़ेगा तभी समझ पाएगा भाई कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चा फिर हम आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आगे देखेंगे और समझेंगे कि भाई किस तरह हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आगे हमारे एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में आने से पहले हम इन क्वेश्चनों को सीख लेंगे, तो एग्ज़ाम में हम 2 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और प्रत्येक बच्चा भाई इस क्लास में जुड़ेगा
और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास में आएगा और अपने रीजनिंग के पोर्शन को कंप्लीट करेगा अपने सभी साथी के साथ। तो बच्चा जो भी हमारा साथी नया जुड़ा है क्लास में वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को भी दबा लेगा, जिससे उसे पता चलता रहे कि हमारी क्लास में कौन कौन सी क्लासें हमारी डेली चलती हैं। समझ रहे हैं भाई? तो चलिएगा बच्चा, आज के लिए क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर आगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।